प्यारे साथियों, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक की जाती है इसका हम लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास किसी बच्चे की कॉपी है, इसको हम चेक करेंगे। तो इस बच्चे ने देखो लिखा है प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर, बहुत सही लिखा है। और प्रश्न क्रमांक 1 के उत्तर में ये बता रहा है सही विकल्प के आंसर। किसके आंसर बता रहा है? सही विकल्प के आंसर। तो ये सही विकल्प ये लिखता या ना लिखता कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसने लिखा है पहले का आंसर जो है वासुदेव एकदम सही है, दूसरे का आंसर ठोस विलयन बिल्कुल सही है, तीसरे का आंसर CCl2 ये बिल्कुल सही है, चौथे का आंसर भी सही है, पांचवे का आंसर भी सही है और छठवें का आंसर भी सही है। तो अगर आप इस टाइप से आप लिख देते हो तो बिल्कुल आपको फिक्स 6 के 6 नंबर यहाँ से मिल जाते हैं, ठीक है ना। चलो दूसरा फिर लिखा है इसने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर जो आपका खाली स्थान है, खाली स्थान बता रहा है। तो लिखा है इसमें अधिक है ना, ईंधन सेल। अब यहाँ इस व्यक्ति ने ये मिस्टेक, ए स्टूडेंट जो है इसने ये मिस्टेक कर दी कि इसने ईंधन सेल लिख दिया। लेकिन मेरे भाई जब मैंने इसका जो सॉल्यूशन बनाया था तो मैंने इसमें ईंधन सेल नहीं लिखा था, मैंने उसमें क्या लिखा था? हाइड्रोजन सेल लिखा था। क्या लिखा था? हाइड्रोजन सेल। मैंने क्या, देखो कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या फिर कोई भी टीचर हो, कॉपी चेक करने से पहले हल बनाता है। और मैंने जब इसका हल बनाया था तो मैंने इसके 2 आंसर नहीं लिखे, मैंने केवल एक ही आंसर लिखा जिसका नाम है हाइड्रोजन सेल। कौन सा नाम? हाइड्रोजन सेल। और इस स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या लिख दिया है? ईंधन सेल। बट इसका जो आंसर है वो ईंधन सेल भी सही है और हाइड्रोजन सेल भी सही है। तो लेकिन देखो आज मुझे नॉलेज है, तो मुझे नॉलेज है तो मैंने तो बता दिया कि भाई ईंधन सेल भी सही है और हाइड्रोजन सेल भी सही है। लेकिन सामने वाला कल को कॉपी चेक कर रहा है, उसको अगर ये पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन सेल को ईंधन सेल कहते हैं, तो वो आपका जो ईंधन सेल है इसको आपका क्या कर सकता है? गलत कर सकता है और इसका नंबर आपका कट सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके किसी के 2 आंसर बनते हैं कि भाई इसका ईंधन सेल भी है हाइड्रोजन सेल भी है, तो आप इसके दोनों आंसर लिखें। पहले आप लिख दें ईंधन सेल और या करें, क्या करें? या करें और उसका हाइड्रोजन सेल भी आंसर लिखें। तो ऐसे में आपका जो नंबर है कटने की संभावना ज़्यादा बन सकती है, इसीलिए आप इसके 2 आंसर लिखें। बाकी इसका अभी ये आंसर सही है क्योंकि मुझे नॉलेज है, लेकिन कल को टीचर को नॉलेज नहीं हुआ तो ये आपका गलत कर सकता है, ठीक है। चलो अगला है फिर ये विशिष्ट चालकता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसका ओम और सेंटीमीटर इनवर्स, ये बिल्कुल सही है। बट प्यारे भाई इसका एक और मात्रक है ना। क्या है? क्योंकि हमें पता है ओम को सीमेंस इनवर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका मात्रक सीमेंस इनवर्स और आपका जो सेंटीमीटर है वो होता है। तो इसको भी या करके लिखें, मतलब जिसके 2 आंसर हैं वो या करके आपको बहुत अच्छे से लिखना है। फिर ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसके नंबर भी आपको इसके 6 मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सभी सा आंसर सही हैं। वो तो मैं आपको बता रहा था जिसके 2 आंसर हैं उनके दोनों आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ने लिखा है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर सत्य असत्य, ये बिल्कुल सही है। ये सभी असत्य सत्य जो है ना पूरे सही हैं, तो इसको बिल्कुल 6 के 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। सही जोड़ियों में भी इसने देखो ये किया है कि सही जोड़ियाँ मिलाई हैं, यहाँ ये डैश लगा दिया, ये जो डैश लगा दिया ये बिल्कुल लगाना, क्योंकि आप उत्तर लिख रहे हो तो उत्तर में आपको सही लिखना है ना। अब ये डैश लगाने से सामने वाला कंफ्यूज होगा कि यार इसके इस तरफ क्या है, फिर इसके इस तरफ जब ये है तो इस तरफ क्या है, तो इस तरफ का भी होना चाहिए। डैश का मतलब ये होता है कि इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ होना चाहिए। तो आपको ये जो डैश जो है ना जो लगाते हो आप गलती करते हो, ये बिल्कुल ना लगाएं। यहाँ पर केवल आपको आंसर ही लिखना है और आंसर ही कंप्लीट करना है, ठीक है ना प्यारे भाई। तो ऐसे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। फिर इसने क्वेश्चन आंसर लिखे थे, तो प्रश्न क्रमांक 6 का इसने उत्तर लिखा है, तो बिल्कुल 6 का उत्तर यहाँ से बढ़िया जमाया है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है और बढ़िया इसका जो है ना आंसर आया हुआ है। बिल्कुल आंसर जो है ना 100% सही है। फिर इसने क्वेश्चन लिखा है प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर फैराडे का नियम लिखा है। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखा है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि फैराडे का नियम लिखिए। अब ये फैराडे का कौन सा नियम लिखिए, तो बिल्कुल साफ लिखा था कि द्वितीय नियम लिखा है लिखिए। तो आपको बाकायदा ऐसी हेडिंग डालनी है फैराडे का द्वितीय नियम और उसमें लिखना है, फिर इसके अंदर जो भी कुछ होता है वो सारा कुछ लिखना है, ठीक है। तो बराबर, अब देखो यहाँ इनने मिस्टेक की है कि यहाँ पर इनने बराबर नहीं लगाया। तो ये जो छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं ये नंबर आपके 1-2 नंबर आपके ले जा सकती है, तो इन मिस्टेकों को आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।
तो यहाँ पर के क्या है, एक नियतांक है, इनने ब्रैकेट में बताया है। फिर आगे आपका जो सेल स्थिरांक है, सेल स्थिरांक को इनने बताया है, ठीक है, बाकायदा बढ़िया से मात्रक डाला है, हेडिंग और बढ़िया से इनने सब कुछ लिखा है। मतलब ऐसे कॉपी आप लिखोगे तो आपके बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन जो मैं मिस्टेक बता रहा हूँ, इन मिस्टेकों को जरूर सुधार करना है कि कहाँ आपको सुधार करना है, कहाँ चलना है सही, ठीक है। जैसे प्रश्न क्रमांक जो 9 था, इसमें आयनिक समावयवता और अपसय संयोजी समावयवता लिखना था। तो आयनिक समावयवता इनने हेडिंग डाली और बढ़िया से आपको इसके लिखा है। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी अलग से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उपसय संयोजी समावयवता इनने हेडिंग डाली और इसका एग्जाम्पल सहित लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे ही आपको लिखना है। अब देखो इनने गलती क्या की है, प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। अब इनके पास इतनी जगह थी तो इनने यहाँ एडजस्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपको देखो 32 पेज होते हैं कॉपी में, बहुत बड़ी कॉपी होती है। आराम से सुकून से एक क्वेश्चन को एक पेज में लिखोगे तो भी आपका आंसर हो जाएगा। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि केमिस्ट्री का कोई भी उत्तर, कोई भी आंसर इतना बड़ा हो कि एक पेज में आपका आंसर ना बन पाए, तो बन जाएगा। तो ऐसे करके आपको ये जो है ना मोस्टली यहाँ नहीं करना। चलो लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो क्वेश्चन इनने लिखा है इसको अगले पेज पर ही आपको लिखना है, एक नए पेज पर लिखना है, ठीक है। और आप मेजर मिस्टेक ये करते हो कि बेटा ये जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, इस क्वेश्चन नंबर 9 का जो आयनिक समावयवता, मेजर मिस्टेक करते हो कि आपको जो एक क्वेश्चन है उसको 2 पेज पे लिख देते हो, ठीक है। जैसे आधा इस पेज पर लिख दिया और आधा किसी दूसरे पेज पर आपने इसको लिख दिया, तो ये मेजर मिस्टेक होती है, तो आपको बिल्कुल नहीं करना। जैसे इसमें ये मिस्टेक कर सकते थे तुम कि जैसे आयनिक समावयवता को इस पेज में समझा दिया और जो उपसय संयोजी समावयवता है उसको अलग पेज में समझाते, तो ये मेजर मिस्टेक जो है आपको बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पर एक बात और, जैसे किसी भी क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है कि वो आपसे क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो आपका क्वेश्चन कह रहा है उसी हिसाब से उसका आंसर देना है। जैसे उसने बोला कि आयनिक समावयवता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है, तो आयनिक समावयवता लिख दी और उसका उदाहरण लिख दिया, है ना। अब बोला कि उसने आयनिक समावयवता क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, क्वेश्चन तो ऐसा है और आपने केवल आयनिक समावयवता लिख ली, उसका उदाहरण लिखा नहीं, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो विद एग्जाम्पल जैसा क्वेश्चन बोला गया है उस टाइप से लिखना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छी कॉपी लिखना है और जिससे आपको बहुत अच्छे नंबर गेन होंगे प्यारे भाई। तो आपको देखो मैंने ये दिखाई है कॉपी इस टाइप से, अगर ये कॉपी चेक की जाए तो इसमें ये जो है ना सभी नंबर बराबर मिल जाएंगे। इसके जो 2 नंबर हैं तो ये 2 के 2 नंबर पूरे यहाँ मिल जाएंगे। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें भी 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर है। और वो क्या लिख रही है उत्तर में, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर। तो एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर है, जो 2 कॉलम बने हैं बढ़िया से आपको लिखना है। और अक्सर एक मेजर मिस्टेक आप ये भी करते हो कि एल्कोहल फिनॉल में अंतर होना लिखना होता है, तो कभी कभी क्या करते हो कि पहले आपने एल्कोहल के लिख दिए और फिर उसके नीचे फिनॉल के लिख दिए, वो नहीं करना। आपको ऐसे 2 कॉलम बनाना है, इन 2 कॉलम में ही आपको अंतर करना है। तो ऐसे करके आपको कॉपी में लिखना है, अच्छे से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फुल नंबर मिलेंगे। बस जो छोटी छोटी मैंने मिस्टेक बताई हैं इन मिस्टेकों को आपको नहीं करना, ठीक है। चलो प्यारे भाई फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।